फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए मेरे साथियों दोस्तों, आते हैं हम लोग फिर से A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले बधाई। छठ पूजा और दीपावली में बहुत मज़ा किए, बहुत मज़ा लिए, इंजॉय बहुत अच्छी तरह से किए। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे इस कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं। तो पिछला क्लास में, अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो पिछला क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि आर्टिकल्स को बताने से पहले पहले मॉर्फीम के बारे में, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताएंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में लेकर आया हूं। लेकिन सफिक्स और प्रीफिक्स को पढ़ने से पहले पहले, सफिक्स और प्रीफिक्स को पढ़ने से पहले पहले ये जानना होगा कि ये किस भाग के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में और भी क्या क्या चीज आती है, मॉर्फीम क्या है, उसका कितना काइंड्स होता है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स का भाग क्या है, इसका भी कोई और भाग होता है क्या, इन सारे सवालों का जवाब आज के क्लास में मैं लेकर आया हूँ। आइए हम लोग जुड़े। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और जो नए जुड़े हैं, जो नया देख रहे हैं तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप तक के वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे की ओर चले हम लोग। आते हैं मॉर्फीम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शब्दांश, स्टडी ऑफ वर्ड। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड। जैसा कि हमने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड अब बता रहे थे, तो लॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जिसे बोलते हैं, वो मैंने लेकर आया था। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। यानी जिस भाषा में शब्दों के बारे में अध्ययन करें तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसलिए बताया जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। हमारे साथ दोहराते चलेंगे, हल्के हल्के आवाज के साथ रिवीजन करते चलेंगे ताकि याद होते चले। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म, आकृति। शेप मतलब आकृति, आकार। किसका आकार बताना है? वर्ड्स का आकार। किसका आकार? वर्ड का आकार। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, स्टडी या नॉलेज। बहुत खूब, आगे की ओर चले। इसीलिए तो कहा गया स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ शेप। इसमें पढ़ाई किसके बारे में होता है? शेप के बारे में। किसका शेप? वर्ड्स के शेप के बारे में। शब्द कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। यह शब्दों के आकार का अध्ययन करता है, शब्दों के आकार का अध्ययन करता है। इट्स द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड। इसमें बताया जाता है कि शब्द किस तरह से निर्माण होती है, शब्द किस तरह से बनती है, निर्माण होती है, उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। यह शब्दों की निर्माण का अध्ययन है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, इसमें शब्दों के निर्माण कैसे कैसे शब्द बनते हैं उसके बारे में हम लोग, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, शब्दों की संरचना के बारे में। आगे चलते हैं। इट डील्स विथ द सिंटैक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आल्सो कॉल्ड मॉर्फीम, और जिसमें शब्दों के भाग के बारे में पढ़ते हैं उसे बोला जाता है मॉर्फीम। उसे क्या बोला जाता है? मॉर्फीम कहा जाता है। मॉर्फीम कहा जाता है। मॉर्फीम का मतलब होता है शब्दांश, यानी शब्दों का अंश। शब्दांश यानी शब्दों का अंश, यानी उसके टुकड़े करके हम पढ़ते हैं, उसी को हम मॉर्फीम कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मॉर्फीम कहा जाता है। यह जटिल शब्दों और शब्दों के भागों के वाक्य विन्यास से संबंधित है, जिसे शब्दांश कहते हैं, जिसे शब्दांश कहते हैं। Morpheme is a meaningful unit of a language. Morpheme is a meaningful unit of a language which makes word. Morpheme जो है किसी लैंग्वेज का, किसी भाषा का वह छोटी इकाई है जिससे शब्द का निर्माण होता है, जिससे शब्द बनती है। मॉर्फीम भाषा की एक सार्थक इकाई है जो शब्द बनाती है, जो शब्द बनाती है। बहुत खूब, आगे की ओर चले। इट इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज मीनिंग। यह शब्द का वैसा भाग होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। या शब्द का हिस्सा वैसा हिस्सा होता है जिसका अर्थ होता है, कुछ न कुछ मीनिंग होता है। आगे चलते हैं। इसका डेफिनेशन, मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड विच मीन्स अ समथिंग ऑन देयर ऑन विथ हर मॉर्फीम। शब्दांश मॉर्फीम वैसा शब्द का भाग है जिसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है। यही सब जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन निकाल करके पूछ दिया जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया जाता है, या 4 ऑप्शन के साथ पूछ दिया जाता है। तो जब आपको डीपली नॉलेज रहेगा, पूरी तरह से गहन से अगर पढ़े हुए रहेंगे, तो फिर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आज की वीडियो आपसे मिस कर जाएगा तो समझिए बहुत बड़ा मिस होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आइए हम लोग धीरे धीरे समझते हुए आगे की ओर चले। मॉर्फीम किसी शब्द का सार्थक भाग होता है जिसका अर्थ अपने आप में या अपने मॉर्फीम के साथ कुछ होता है। या तो अकेला भी हो सकता है, मॉर्फीम का कुछ भाग ऐसा होता है जिसका मीनिंग कुछ अकेला भी होता है, या किसी के साथ जब हम जोड़ते हैं, अटैच कर देते हैं, तब उसका मीनिंग कुछ और भी बन जाता है। आगे सवाल उठता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉर्फीम, मॉर्फीम के कितने भेद होते हैं? मॉर्फीम के कितने भेद होते हैं? मॉर्फीम के कितने भेद होते हैं? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉर्फीम। मेरे साथ रिवीजन करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। मॉर्फीम कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। फर्स्ट फ्री मॉर्फीम और सेकंड बॉन्ड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम। फ्री मतलब जानते ही हैं, खुद में जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और बॉन्ड का मतलब होता है किसी के सहारा के ऊपर हम डिपेंड है, किसी के ऊपर आश्रित हो जाना। चलिए आगे चलते हैं। फ्री मॉर्फीम को भी 2 भागों में बांटा गया, लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम। लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम। बॉन्ड मॉर्फीम को भी 2 भागों में बांटा गया, डेरिवेशनल मॉर्फीम में और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में डेरिवेशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के अंतर्गत बॉन्ड मॉर्फीम के अंतर्गत आती है।
चलिए वन बाय वन करके सभी का डेफिनेशन और सभी के बारे में हम लोग डिटेल रूप से जानेंगे। क्या है फ्री मॉर्फीम, क्या है लेक्सिकल मॉर्फीम, क्या है फंक्शनल मॉर्फीम, फंक्शनल मॉर्फीम के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शनल मॉर्फीम के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आएगा, लेक्सिकल मॉर्फीम के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आएगा, इन सारे चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्री मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम दैट दैट यहां पे होगा, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप में है वो उसी को हम मॉर्फीम कहते हैं, या इंडिविजुअल अकेले वर्ड्स। फ्री मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज इंडिविजुअल वर्ड्स। एग्जाम्पल कंफर्ट, हैप्पी, कोई भी मीनिंग ले लें, बॉय, गर्ल, डॉग, पेन, कुछ भी हम लेते हैं जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होता है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वे मॉर्फीम होते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, उसी को हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। जैसे डॉग, बुक, रन, बॉय, गर्ल, इसका अपने आप में मीनिंग होता है, इसका अपने आप में मतलब कुछ न कुछ माने होता है, इसीलिए इसे फ्री मॉर्फीम कहा जाता है। आगे आते हैं बॉन्ड मॉर्फीम। बॉन्ड मॉर्फीम क्या है? बॉन्ड मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र नहीं होते, एंड और मस्ट बी यूज्ड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके साथ? टुगेदर विद अ बेस वर्ड के साथ, किसी बेस वर्ड यानी मेन शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इस बेस वर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है रूट वर्ड, रूट वर्ड का। ये सारा चीज हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे कंफर्ट, अभी हमने देखा है एक एग्जांपल कंफर्ट, तो कंफर्ट में जुट गया यूएन या एबल, अनकंफर्टेबल में आ गया यूएन, यहाँ ए बी एल ई, तो इन दोनों को बॉन्ड मॉर्फीम कहेंगे और ये बीच में फ्री मॉर्फीम हो जाएगा। इन दोनों को अन और एबल को बॉन्ड मॉर्फीम कहेंगे और कंफर्ट को फ्री मॉर्फीम कहेंगे। ये तीनों मिलकर बन गया अनकंफर्टेबल, सीधे मीनिंग चेंज हो जाता है। वे मॉर्फीम होते हैं जो स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं रह सकते और उन्हें मूल शब्द के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हें मूल शब्द के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो मूल शब्द को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे रूट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। बॉन्ड मॉर्फीम को किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है और ये सारे के सारे अफिक्सेस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अफिक्सेस होते हैं। अब अफिक्स क्या है, अफिक्सेस क्या है, अफिक्सेस को कितने भागों में बांटा गया, इन सारी चीजों के बारे में मैं अगला क्लास में आप लोगों से शेयर करूंगा और जानूंगा। उससे पहले आइए वीडियो को रोक कर और पूरा लिखने का काम करेंगे। कुछ मिनट का वक्त दे रहे हैं, लिखते चलें अपने वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे। सभी को सब कॉपी में बनाते चलेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और अगर क्लास समझ में ना रहा हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलें। अभी तक जो वीडियो में नए बने हुए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। अफिक्सेस क्या है, अफिक्स में कितने भाग होते हैं, ये सारा चीज अगला क्लास में मैं बताने का काम करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं और अगला क्लास में हम लोग जानेंगे प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, अफिक्सेस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। शुक्रिया।